आज हम याद करने वाले हैं कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस जो कि प्लिन टू पैरामाउंट बुक से ली हुई हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम याद रखेंगे इसे। आप इस वीडियो में बस अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्लीज हील। अक्लीज हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू। तो आप इसे ऐसे याद सकते हो, आप इसे बोल सकते हो एक कील और हील। एक कील जो है आपकी हील में गड़ गई है, एक कील आपकी हील में गड़ गई और वही हील आपकी क्या हो गई, कमजोर हो गई। एक कील आपकी हील में गड़ गई है और वो आपकी सबसे कमजोर क्या हो गई है, पक्ष हो गई है। तो आप इसे ऐसे याद सकते हो। अगला वर्ड है हमारा एड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है आग में घी डालना। ये बहुत कॉमन है, ये सबको पता है। क्या किसी भी लड़ाई में क्या करते, कोई करता है, कोई बंदा किसी भी लड़ाई में, जो लड़ाई शांत होने वाली होती है उसमें जाकर क्या करता है, वो आग में घी डालने का काम कर देता है और लड़ाई को और भी बदतर बना देता है। तो आप इसे याद सकते हो कि एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। इसका मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। तो आप इसे याद रख सकते हो कि कहीं पे भी आपकी जॉब लगी है, बिल्कुल अच्छी सी कुर्सी मिली है आपको, बिल्कुल आरामदायक है, तो वो कैसे कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी होगी वहीं पे भी आप, वहीं पे आपको अच्छी वाली चेयर दी जाएगी। तो आप इसे ऐसे याद सकते हो कि एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। बहुत आसान है ये। अगला वर्ड है हमारा एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, मतलब स्वार्थी होना। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। देखिए एक वर्ड दिया हुआ है इसमें एक्स। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। आपके पास कुल्हाड़ी है और आप उसे किसी को नहीं देना चाहते, आप स्वार्थी बन रहे हो कि नहीं, इससे मैं ही सिर्फ लकड़ियां काटूंगा और कोई ना काटेगा। तो एक्स टू ग्रिंड का मतलब हो जाएगा स्वार्थ से भरा उद्देश्य। अगला वर्ड है हमारा एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो देखिए आयरन दिया हुआ है, विल का मतलब इच्छा शक्ति होता है, इच्छा होता है। तो ये भी आसान है बिल्कुल। आयरन आपको याद रखना है, विल मीन्स इच्छा याद रखना है। तो इसका मतलब हो जाएगा दृढ़ इच्छा शक्ति। अगला वर्ड है हमारा एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। तो देखिए दिया हुआ ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, फ्लेम मीन्स आग होता है। तो आपको याद रखना है पुरानी आग अभी भी क्या है, दिल में दबी हुई है, यानी पुराना प्यार अभी भी दिल में दबा हुआ है। तो ओल्ड फ्लेम का मतलब हो जाएगा पुराना प्यार। अगला वर्ड है हमारा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसका मतलब होता है अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। तो देखिए किसी भी, कोई बच्चा है उसके सर पे अगर लगा दिया जाए बहुत बड़े इंसान का सर, तो क्या हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखो वो बच्चा जो है अपनी कम उम्र से भी ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है, यानी अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल दादा है, एकदम बिल्कुल दादे जैसे बात करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, समझदार है, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अगला वर्ड है हमारा ऑलिव ब्रांच। इसका मतलब होता है कि शांति निवेदन। तो आप इसे देखिए ऐसे याद सकते हो, ऑलिव मीन्स ओ लिव याद सकते हो कि वो लिव, वो जिंदा तभी रहेगा जब क्या करेगा, शांति का निवेदन करेगा। वो जिंदा तभी रह सकता है जब क्या कर सकता है, वो शांति का निवेदन करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शांति का निवेदन करेगा, तो वो जिंदा रह सकता है। आप इसे ऐसे याद सकते हो। अगला वर्ड है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। तो इसे कैसे याद रखना है कि माँ बाजार से क्या लेके आई है, एप्पल लेके आई है ना, एप्पल का डिश बनाई है कोई सी भी, और उसके लिए बच्चों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। एप्पल के डिश के चलते क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो ऐसे याद रखते हो आप, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होना या झगड़े का कारण। अगला वर्ड है एप्पल ऑफ वन साई। इसका मतलब होता है बहुत प्यारा या दुलारा होना। तो देखिए आपने कहावत सुनी होगी आंखों का तारा होना, तो आप इसे बोल सकते हो कि आंखों का क्या हो गया, सेव हो गया। आंखों का सेव हो गया वो, मतलब बहुत दुलारा हो गया। एप्पल ऑफ वन साई, अपनी आंखों का सेव बन गया है वो। चलिए अगला वर्ड है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा, सुव्यवस्थित, बिल्कुल ठीक हालत में। तो देखिए आपने जब आप मंडी गए होगे तो फल वाले के पास जो सेब लगी हुई रहती है वो बिल्कुल ऑर्डर तरीके से लगी हुई रहती है ना, लाइन बाय लाइन लगी हुई रहती है, बिल्कुल ठीक हालत में होती है। तो आप इसे ऐसे जा सकते हो, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब बिल्कुल ठीक हालत में। अगला वर्ड है हमारा एट अ लॉस। इसका मतलब होता है निर्णय ना ले पाना, निर्णय ना ले पाना, या पूरी तरह से आप कंफ्यूज भी बोल सकते हो इसे। तो एट अ लॉस, देखिए किसी की भी बुद्धि क्या हो गई, लॉस हो गई। किसी की बुद्धि क्या हो गई, लॉस हो गई, खो गई, तो वो निर्णय ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, निर्णय ना ले पाना। अगला वर्ड है हमारा एट अ पिंच।
एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। देखिए जब भी कोई बंदा समस्या होता है ना, दूसरे को चिकोटी काटता है। क्या काटता है? चिकोटी काटता है। भाई मैं समस्या में हूँ, मुझे क्या दो? सॉल्यूशन दो। मैं समस्या में हूँ, परेशानी में हूँ, मुझे क्या दो? सॉल्यूशन दो। तो एट अ पिंच, पिंच का मतलब चिकोटी काटना। आपको ऐसे याद रखना है, कब चिकोटी काटोगे? जब आप समस्या में होगे। तो एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। अगला है एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है दूर रखना, दोस्ती ना रखना, दूरी बनाए रखना। तो देखिए हम बोल सकते हैं भाई एक हाथ दूर ही रहना मेरे से। ये भाई एक हाथ क्या रहना? दूर ही रहना मेरे से, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। तो बस आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दोस्ती ना रखना, दूरी बनाए रखना। अगला वर्ड है हमारा एट डेजर्ट ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन होना, कट्टर दुश्मनी होना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे याद रखने का तरीका क्या है कि इसे आप पढ़ोगे डेग। क्या है? डेग पढ़ोगे। डेग मीन्स होता है कदम। तो बोलते हैं ना कि कदम कदम पे क्या है? दुश्मन है। कदम कदम पे क्या है? दुश्मन है, जो कि आपको डरा सकता है। तो देखिए लिया हुआ ड्रा, इधर दिया हुआ ड्रैगन, ड्रैगर्स। तो ड्रैगर्स एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मनी। डेग डेग पे क्या है? डरा रहा है, दुश्मन है। डेग डेग पे डर है, दुश्मन है। चलिए अगला वर्ड। अगला वर्ड का मतलब है दिया हुआ है एट इज। एट इज का मतलब होता है चिंता रहित, चिंता ना होना, चिंता रहित होना। तो देखिए इसे पढ़ सकते हैं हम इजी। तो इजी कोई भी काम कब लगेगा? जब हम चिंता रहित रहेंगे। इजी कोई भी काम कब लगेगा? जब हम चिंता रहित रहेंगे। या कोई भी काम आसानी से कब होगा? चिंता रहित कब होगा? जब हम चिंता रहित होंगे। तो एट इज का मतलब हो जाएगा चिंता रहित। अगला वर्ड है हमारा एट वंस फिंगर्स एंड। इसका मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना। तो देखिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं बचपन में, दादा या फिर नाना की क्या करते हैं, उंगली को पकड़ते हैं, फिंगर्स को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि उनको पूरी जानकारी होती है मार्केट की, या कहीं पे हम घूमने जाते हैं तो उनके साथ उनकी उंगलियां पकड़ के जाते हैं इन इन तक, क्योंकि उन्हें जानकारी होती है, इसलिए हम जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा एट वंस विट्स एंड। देखिए इसका मतलब होता है चकित हो जाना। तो देखिए विट्स, विट्स का मतलब होता है बुद्धि। विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। एंड दिया हुआ, एंड का मतलब खत्म होना। तो बुद्धि जब किसी की खत्म हो जाएगी तो वो बंदा क्या हो जाएगा? चकित हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे जा सकते हैं कि एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है चकित होना। अगला वर्ड है हमारा एट 6 and 7। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, तीतर बीतर होना। तो आप इसे याद रख सकते हो। देखिए कभी 6 कभी 7 हो जाना। यार कभी 6 कभी 7 हो जा रहा है, ये सारा सामान अस्त व्यस्त हो जा रहा है। कभी 6 हो जा रहा है, कभी 7 हो जा रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हो अस्त व्यस्त होना। अगला वर्ड है हमारा एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर या खतरे में। तो देखिए स्टॉक मार्केट का आपने नाम सुना होगा, उस पर सब चीज क्या होती है? दाव पे लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है? दाव पे लगी हुई रहती है। तो आपको ऐसे याद रखना है एट स्टेक का मतलब दाव पर। अगला वर्ड है हमारा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में। तो जो 12 बजे तक का समय होता है, तो 12 बजे के बाद क्या हो जाती है? सुबह हो जाती है ना। 12 बजे के साथ बाद क्या हो जाती है? या तो सुबह हो जाती है, या तो फिर दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है। तो अंतिम जो है आवर कौन सा है? 11th आवर ही है। अंतिम जो आवर है वो कितना है? 11th आवर ही है, 11 बजे ही है। तो आप ऐसे याद रखते हो एट द 11th आवर का मतलब अंतिम समय में। अगला और आज का लास्ट वर्ड है हमारा बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है नौकरी के बीच का गपशप, सॉरी नौकरों के बीच का गपशप। तो इसे कैसे याद रखते हैं? देखिए स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, गॉसिप का मतलब बातें करना, है ना, गॉसिप करना। तो नौकर लोग क्या करते हैं? सीढ़ियों के पीछे आराम से सभा बना लेते हैं और गॉसिप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं सीढ़ियों के पीछे, है ना, ताकि मालिक देख ना ले। तो आप इसे ऐसे याद रखते हैं बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब नौकरी के पीछे, नौकरों के बीच का गपशप। तो चलिए खत्म हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हमें ये याद हुआ है या नहीं। तो चलिए अभी मैंने हटा दिया, इसका मीनिंग क्या होता है आपको सिर्फ ऐसे बताना है। चलिए तो रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड था हमारा एक्लिज हील। एक्लिज हील का मतलब क्या होगा? कमजोर पहलू। बताया था इसे क्या पढ़ना है? एक कील हील में गड़ गई तो ये सबसे कमजोर पहलू हो गई। दूसरा है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। अगला है एन आर्म चेयर जॉब। तो क्या होगा इसका मतलब? बिल्कुल आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी।
अगला है एन एक्सटूजेंट। एन एक्सटूजेंट का मतलब होता है स्वार्थी। अगला वर्ड है हमारा एन आयरन हील, सॉरी एन आयरन विल, इसका मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। आगे देखते हैं। अगला है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है? पुराना प्यार। अगला है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, तो अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार होना। अगला है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है? शांति का निवेदन। अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन साइड, बहुत प्यारा होना। एप्पल पाई ऑर्डर, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित होना। अगला है एट अ लॉस, कंफ्यूज होना।